રાજ્યસભાના સાંસદ અને ભાજપના નેતા સુધાંશુ ત્રિવેદી આજે ગાંધીનગર સ્થિત ભાજપ કાર્યાલય કમલમ ખાતે આવ્યા હતા અને બેઠકમાં ભાગ લીધા બાદ પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં તેમણે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા હતા। સાથે જ જ્ઞાનવાપી, રામ મંદિર, કુતુબ મિનાર સહિતના મુદ્દે પણ તેમણે પત્રકારોના જવાબ આપતા મહત્વના નિવેદન આપ્યા હતા। कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद, ये दो विकल्प नहीं है। विकल्प है कि एक तरफ है मुगलिया मानसिकता को ओढ़ना या मुगलिया विरासत की मानसिकता को छोड़ना। और मैं ये मानता हूं कि इस्लाम अम्ल रसूल है, अम्ल बादशाहत नहीं। तो बादशाहों के किसी किए गए क्रूर कारनामों के साथ जोड़े रखने का कोई औचित्य नहीं था, न बाबर के साथ, न औरंगजेब के साथ। इसलिए मैं मानना चाहता हूं कि यह विचार हिंदू मुसलमान का नहीं है, यह विचार मुगल मानसिकता बनाम भारतीय मानसिकता का है। और जैसे उस जमाने में शहाबुद्दीन और बुखारी जैसे नेताओं ने भड़काया था, आज ओवैसी जैसे नेता क्यों नहीं भड़काएंगे? ये तो वो पार्टी है। याद करिए, ओवैसी के पार्टी के विधायक और उनके भाई ने कहा था कि हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब से, वो 800 साल हमने हुकूमत की का क्या मतलब था? इतना ही नहीं, उनके भाई ने क्या क्या बोला था कि लाल किला किसके बाप ने बनवाया, ताजमहल किसके बाप ने बनवाया। तो भाई आप हमने के साथ बाप तक मानने को तैयार थे, तो वो लोग आकर तो समाज में आग लगाने का ही प्रयास करेंगे। परंतु मैं मानता हूं कि भारतीय समाज बहुत परिपक्व है, भारतीय लोकतंत्र बहुत परिपक्व है और न्यायालय के प्रक्रिया के द्वारा उचित, आवश्यक यह निर्णय जो भी होगा वो होगा। देखिए, ऐसे अशिष्ट और अभद्र शब्दों का प्रयोग करना ये उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि रामचरितमानस में एक प्रसंग है ना, कि जब हनुमान जी जा रहे थे बूटी लेने के लिए और उनको रोका गया तो उन्होंने क्या बोला था? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आदर्श वाक्य है कि राम काज रोके बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो कांग्रेस के वो लोग हैं जो 1949 से 1961 तक 76 में खंबे निकल आए थे खुदाई में। कोई राम मंदिर आंदोलन नहीं था, ना भाजपा कहीं अस्तित्व में थी, तब रुकवा दिया। उसके बाद 90 में जब गोलियां चलाई तो मुलायम सिंह को समर्थन दे के बचा दिया। 91 में नरसिम्हा राव के समय में कहा तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। मनमोहन सिंह जी और जो परोक्ष रूप से सोनिया जी की सरकार थी, उसमें हलफनामा दे के कह दिया कि राम तो थे ही नहीं, काल्पनिक थे। फिर उनके नेता वकील का चोला ओढ़कर ये कहे कि 2019 के बाद निर्णय ले जाइए, नहीं राजनीति से जोड़ दिए। इसलिए वो अगर ये कहते हैं तो ये आदतन बोलते हैं, फितरतन बोलते हैं और शरारतन बोलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तो मूल वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसीलिए सत्ता में आने के बाद भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, चाहे हर गरीब व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं देनी हो, वो उन्होंने किया। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद ओबीसी कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, उनकी सरकार ने क्यों नहीं दिया था? तो किसके मन का मंतव्य असली है और किसके मन का मंतव्य नकली है, और कौन जातिवाद के आधार पर राजनीति करना चाहता है, कौन सबको साथ में लेकर, सभी जातियों समुदाय को साथ में लेकर राजनीति करना चाहता है, देश की जनता ये देख चुकी है। उसके अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक और वो साक्ष्य हैं, वो अपनी जगह। परंतु संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि अभी सरकार का वहां किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य अभी आगे करने की योजना नहीं है। गुजरात राज्यના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત મંગળવારે તારીખ